दोस्तों सऊदी अरब की एक और स्टोरी आप सभी को सुनाने वाला हूं जो कि साल 2019 की है क्योंकि अभी हाल ही में जैद का मामला चल रहा है। जैद जो उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला है, उसको सऊदी अरब की हुकूमत ने सजाए मौत दी है। ठीक इसी सेम टू सेम कहानी है साल 2019 की। पंजाब का रहने वाला हरजीत सिंह और सतविंदर सिंह, इन दोनों को भी सऊदी अरब की सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी। और इसको सजा देने के 54 दिन बाद उसकी पत्नी को पता लगता है। 21 फरवरी 2019 को ये जो हरजीत सिंह है अपनी पत्नी से बात करता है, अपनी बेटी से बात करता है और पूरे घर वालों से सबसे बात कर रहा होता है, काफ़ी खुश था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि अ, एक खुशखबरी है कि इंडिया सरकार जो है हमारे लिए पहल कर रही है और जल्द ही हम सऊदी अरब से छूट करके इंडिया आएंगे और तुम लोगों के बीच होंगे। लेकिन उस पत्नी को ये मालूम नहीं था कि जो बात कर रही है उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पति को इसका सर कलम कर दिया गया और उसे 54 दिन बाद पता लगा। दोस्तों ये कहानी जो है वो पंजाब की है। पंजाब में का रहने वाला एक हरजीत सिंह होता है जो कि 7 भाई-बहन होता है। 2 भाई था और 5 बहनें थी। बहन जो है वो शादी के लायक थी, इसलिए हरजीत सिंह सोचता है कि क्यों ना हम विदेश जाएँ और विदेश में जाकर के पैसे कमाएँ ताकि घर की माली हालत ठीक हो। इसलिए उसने अपने माता-पिता से कहा कि कुछ पैसे का इंतज़ाम करो। 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करके ये सऊदी अरब साल 2007 में पहुँच जाता है। यहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी कर रहा होता है। साल 2012 आ जाता है, 5 साल ये नौकरी करने के बाद जब वो घर जाता है तो वहाँ पर उसकी शादी होती है। और शादी-ब्याह होने के बाद कुछ दिन ये इंडिया में ही ठहरता है और दूसरा वीज़ा लेकर के फिर से ये साल 2013 में सऊदी अरब पहुँच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी दोस्ती होती है एक सतविंदर सिंह नाम के लड़के से, जो कि वो भी पंजाब का ही रहने वाला था। तो हरजीत सिंह और सतविंदर सिंह ये दोनों जो है वो दोस्ती हो जाती है, दोस्त बनकर रहने लगते हैं। इसी बीच एक आरिफ इमामुद्दीन नाम के शख्स से भी उसकी मुलाकात होती है। आरिफ इमामुद्दीन वो भी इंडिया का ही रहने वाला होता है। इन तीनों के बीच जो है वो दोस्ती ठीक-ठाक तरीके से चल रही थी। इन तीनों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब के कानून को तोड़ना शुरू कर दिया, रूल और रेगुलेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। इन तीनों ने मिलकर छीना-झपटी शुरू कर दी। जहाँ भी सुनसान जगह होता वहाँ पर ये लोग जाते और जो भी अ पैदल जाते थे लोग या फिर कम लोग देखते थे उनसे छीना-झपटी और उनसे पैसे वगैरह छीन लेता था। यही काम इन लोगों का चल रहा था। एक दिन का समय होता है साल 2015। उस दिन ये लोग लंबा हाथ मारते हैं, यानी बहुत सारा पैसा ये लोग हाथ मारते हैं, जिस पर तीनों के बँटवारे में आरिफ इमामुद्दीन और सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह ये तीनों जब बँटवारा कर रहे होते थे, इन दोनों के बीच नोक-झोंक हो जाती है और नोक-झोंक जो है वो गुस्से में तब्दील हो जाती है। इन तीनों के बीच मारा-पीटी भी शुरू हो जाती है क्योंकि हरजीत सिंह और सतवीर सिंह ये दोनों ही पंजाब का रहने वाला होता है और इमामुद्दीन इंडिया का ही था लेकिन किस जगह का था ये मालूम नहीं था। तो इमामुद्दीन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ये दोनों भारी पड़ जाते हैं और इमामुद्दीन की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी लाश को रेगिस्तान में ले जाकर के फेंक देते हैं और ये लोग वापस आ जाते हैं कमरे पर। ये लोग बस ट्रक चलाया करते थे और ट्रक चलाते-चलाते ये लोग गोरख-धंधा भी करते थे। साथ ही एक दिन का वक़्त होता है जब सतविंदर सिंह और हरजीत सिंह शराब पीकर जो है वो गाड़ी चला रहा था, ट्रक लेकर के चला रहा था। चेकिंग चल रही होती है, चेकिंग में पता लगता है कि ये दोनों शराब पिए हुए हैं, इसलिए इन दोनों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। कुछ दिन का समय जब बीतता है, तो कुछ लोग जो है इमामुद्दीन का ज़िक्र जो है वो पुलिस के पास कर देते हैं कि एक इमामुद्दीन नाम के शख्स का इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया है। अब पुलिस जो है और भी सख्त हो जाती है, हरजीत सिंह और सतविंदर सिंह पर इन दोनों से पूछताछ जब जारी हो जाती है और यही वो वक़्त होता है जब इसकी जो सज़ा है वो मौत में बदल दी जाती है। इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये दोनों कबूल लेते हैं कि हाँ, उसने ही इसका कत्ल किया है, जिसके बाद ये पुख्ता हो जाता है और इन दोनों को सऊदी सरकार ने 3 साल जेल में रखने के बाद मौत की सज़ा सुनाती है। अब देखिए 21 फरवरी 2019 को इसने अपनी पत्नी से बात किया था और पत्नी से बात करने के बाद उसने कहा था थोड़ी दिन बाद छूट जाएँगे। सऊदी अरब से एक लेटर फरमान जारी होता है, इंडिया भेजा जाता है, इंडिया में चुनाव का माहौल होता है 2019 और 2019 में जब वो लेटर जाता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और सब जो है चुनाव में मग्न थे इसलिए भारत सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है, वो लेटर उसके घर तक पहुँचता ही नहीं है। और जब लेटर पहुँचता है, जब उसकी पत्नी दया याचिका लगाती है हाई कोर्ट में तो वो लेटर वहीं रह जाता है। 21 फरवरी 2019 को जब उसका पति फ़ोन करता है और कहता है कि खुशखबरी है कि भारत सरकार हमारे लिए पहल कर रही है, तो पत्नी को एक आस जगती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके पति की कुछ ही दिनों बाद सर कलम कर दिया जाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जो कि उसे 54 दिन के बाद पता लगती है। यानी कि 28 फरवरी 2019 को
हरजीत और सतविंदर को बीच चौराहे पर ले जाकर के उसका सर कलम कर दिया जाता है और उसकी लाश को जो है वो, क्योंकि सऊदी अरब का कानून है यहाँ पर उसके लाश को घर वालों को नहीं सौंपा जाता है। तो चौद इसके जब कत्ल करने के बाद यानी इसका मौत की सज़ा देने के बाद इसको सऊदी अरब सरकार एक लेटर बनाती है और उसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट बना करके इंडिया गवर्नमेंट को भेज देती है और वो लेटर जो है वो सीधे उसके हरप्रीत और सतविंदर के सिंह के घर पर जाती है। जब लेटर जाती है तो ये लोग देख करके दंग रह जाते हैं और चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके पति ने कहा था कि इंडिया सरकार इसको लेकर जो है वो बात कर रही है और जल्द ही हम छूट कर चले आएंगे। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी पत्नी हाई कोर्ट जाती है और वहाँ पर 16 अप्रैल 2019 को जब वो उसने जो दया याचिका लगाई थी तो इसके बारे में जब पता करती है तो पता लगता है कि दया याचिका वहाँ सऊदी अरब तक पहुँची ही नहीं थी और 54 दिन पहले ही उसके पति की जो है वो वहाँ पर सजाए मौत दे दी गई थी। ठीक इसी तरीके से चल रहा था और पंजाब की सरकार ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि सरकार जो है वो चुनाव में मग्न थी 2019 लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए इस पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाई और कार्रवाई होती तो शायद कुछ मतलब रह मिल जाता या फिर सज़ा को, मौत की सज़ा को उसे उम्र कैद में बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई भी पहल नहीं हुई और सऊदी अरब ने इन दोनों को, हरजीत सिंह और सतविंदर सिंह को साल 2019 में 28 फरवरी को मौत की सज़ा दे दी। ठीक इसी तरीके से ये जो जैद का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला, उसका भी मामला ठीक इसी तरीके से है। यहाँ से लेटर गया हुआ है और उसके घर वालों को बताया गया है कि आप दया याचिका लगा सकते हैं और दया याचिका के बारे में अभी कोई भी पता नहीं है कि भारत सरकार क्या कर रही है, कोई रिप्लाई उधर से आता है या नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी इसी तरीके से सज़ा दे दी जाए और जो लेटर भेजा गया है उसका लेटर का टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि लेटर में काफ़ी कम टाइम होता है। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि दया याचिका उधर से रिप्लाई करे और यहाँ सऊदी अरब की हुकूमत जो है उसे सज़ा में कुछ रिहाई करे, मौत की सज़ा न देकर हो सकता है उम्र कैद में बदल दे। तो ये थी दोस्तों एक कहानी सऊदी अरब से जुड़ा मामला और मैं लगातार आप सभी को सऊदी अरब से जुड़ा जो भी मामला होता है वो सभी आपको अपने चैनल पर दिखाता ही रहता हूँ, बताता ही रहता हूँ। साथ ही रियल क्राइम हिस्ट्री जो मेरा चैनल है उस पर मैं क्राइम से रिलेटेड रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो आप एक बार उस चैनल को भी चेकआउट कीजिए और उसको जाकर के सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस चैनल पर क्राइम की स्टोरी ना लेकर के आऊँ, उस चैनल पर आप सभी को क्राइम की स्टोरी दूँ। तो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि ये हाल ही में एक इंडिया के लड़के को यहाँ पर मौत की सज़ा मिली है और वो सज़ा अभी हुई नहीं है, लेकिन आ, हो सकता है उससे बचाया भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।